हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम एक बैंकिंग स्क्रिप्ट का वेबसाइट हम बनाने जाएंगे। सो वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक ऑनलाइन बैंकिंग स्क्रिप्ट इन PHP HTML एंड CSS। ओके, सो गाइज आज जो है हम एक बैंकिंग वेबसाइट बनाएंगे, ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट। ठीक है, मैंने देखा है काफ़ी लोग, काफ़ी फॉरेनर्स इस वीडियो के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बनाना चाहिए। एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल PHP डेवलपर हूँ और मेरे जो बैकएंड के कोड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और मैं जनरली बैकएंड के कोड्स पे ही वर्क करता हूँ। मेरा फ्रंट एंड का ज़्यादा वो वर्क उतना प्रोफेशनल नहीं होता है, जस्ट नॉर्मल होता है कि मैं एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना लूँ, लेकिन मेरे बैकएंड का जो कोड है वो बहुत ही अच्छा और यूनिक होता है। तो आइए हम आज के इस टॉपिक पे हम बातचीत करते हैं। सो लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक टुडे। सो आज जो है हमने एक बैंकिंग का जो स्क्रिप्ट हम बनाने जा रहे हैं और हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप एक ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट की स्क्रिप्ट बना सकते हैं। इस ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट्स में आपके कुछ फंक्शंस रहेंगे जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फंक्शंस में हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इस बैंकिंग वेबसाइट्स में आपके फंक्शंस ये रहेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहला ये रहेगा कि ओपन अकाउंट। आप एक यहाँ पे आप एक बैंकिंग एंड सेविंग का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो। आप अपने यूज़र को कोई सा भी अकाउंट दे सकते हैं। गाइज़, एक और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली एंड क्लियरली समझ में आ जाएगी। और ये जो बैंकिंग स्क्रिप्ट है ये कोई एरो गैरो के लिए नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ऐप बनाना चाहते हैं, तो वो आप ही के लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है, कोई भी फालतू कोई पर्सन ऐसा नहीं कि आप जस्ट नॉर्मल कुछ भी स्टार्ट कर दो, ऐसे कोई फ्रॉड वगैरह के लिए ये चीज़ें नहीं है। ये प्रोफेशनल चीज़ों के लिए ही है। ठीक है, तो इसमें आप ओपन ओपन अकाउंट कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप यूज़र टू यूज़र आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस ऐप में, इस वेबसाइट में आपको हर यूज़र का वॉलेट मिलेगा। हर यूज़र के पास एक वॉलेट होगा, हर यूज़र के वॉलेट में कुछ ना कुछ अमाउंट आप रख सकते हो। ओके, सो इसमें यूज़र टू यूज़र वो सेंड कर सकता है, यूज़र टू यूज़र वो रिसीव कर सकता है। फोर्थ फंक्शन में ये रहेगा, इस वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कर सकता है, यानी कि उसको INR से इसमें इस वॉलेट का आप करेंसी चाहे रख सकते हो, USD रख सकते हो, INR रख सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। आपके यूज़र्स चाहे वर्ल्ड वाइड हो, कैसे भी हो। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें इनमें होती है, लेकिन एक इस ऐप में आपकी क्या खासियत होगी मैं बता देता हूँ। इसमें एक वॉलेट सिस्टम होगा। ये ऐप लोगों को लोन देगी, फाइनेंस देगी। इस ऐप में SMS नोटिफिकेशंस तो आएंगे ही, लेकिन एक चीज़ रहेगी सबसे बेस्ट, वो किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन में, किसी भी बैंकिंग वेबसाइट में नहीं होती है। वो रहेगा वो क्रिप्टो का रहेगा। क्रिप्टो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में ये रहेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने कोई भी क्रिप्टो का एक एप्लीकेशंस होती है क्रिप्टो की, जैसे वजीरेक्स, बाइनेंस वगैरह, तो आप उसका एड्रेस इसमें डाल सकते हो ताकि लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि INR वो आपको सेंड करेगा और आप एक क्रिप्टो कन्वर्ट करके उस पर्सन को दोगे और उसके वॉलेट में शो करोगे कि भाई आपके पास इतनी क्रिप्टो है। ठीक है, अब वो पर्सन चाहे तो किसी को सेंड कर सकता है क्रिप्टो, या अगर वो रिसीव करना चाहे तो आपके एड्रेस पे वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? मैं आपको अगेन बता देता हूँ। देखो, क्रिप्टो करेंसी का आप फंक्शन इसमें दे सकते हो यूज़र्स के लिए। वो किस तरह से देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वजीरेक्स या बाइनेंस या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको अकाउंट बना लेना है। अपना अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें अपना बिटकॉइन रिसीव करने का जो एड्रेस होता है ना, आप उसको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करवा सकते हो। वो एड्रेस इंटीग्रेट करवाने से आपके जो भी यूज़र्स हैं वो चाहें तो आपकी वेबसाइट में वो क्रिप्टो सेंड करवा सकते हैं, अपने किसी अदर क्लाइंट से रिसीव कर सकते हैं आपके ज़रिए। आपके पास वो क्रिप्टो आएगा और आप उसको विड्रॉल दे सकते हो। ठीक है, अब जो ये पैनल रहेगा ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव रहेगा। और रही बात इसके विड्रॉल की, तो इससे जो भी कॉइन्स है, जो करेंसी है, वो यूज़र्स विड्रॉल कर सकते हैं इन एनी इंडियन बैंक एंड एनी अदर अदर बैंक। ओके, कोई भी कंट्री का बैंक हो। ठीक है, अब थर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप APIs का यूज़ कर सकते हो, OTT APIs का यूज़ कर सकते हो, जैसे फ़्लाइट बुकिंग API, बस बुकिंग API, ऊबर बुकिंग API, रेंटल पेमेंट्स जो कि हाउस रेंट वगैरह होते हैं, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग डिस्काउंट्स API, जिसमें कार्ड से शॉपिंग करने पे API वगैरह मिलेगा, डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे। मिंत्रा हो गया, जोमेटो हो गया, बहुत सारे आप रिडीम कोड्स दे सकते हो, गिफ्ट कार्ड्स दे सकते हो, वाउचर्स की API होती है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल्स है। रिचार्ज OTT API दे सकते हो, डेस्कटॉप वगैरह, या फिर जो भी मोबाइल के रिचार्जेस होते हैं, एयरटेल, जियो, एनीथिंग
जो भी आप डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स जो भी करना चाहो, और क्रिप्टो करेंसी की भी एपीआई रहेगी। क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी आप सेंड कर सकते हो, किसी क्रिप्टो ऐप से इस ऐप में आप अमाउंट ऐड कर सकते हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो रही बात, अब हम बात कर लेते हैं अपने डेमो पे। जो मैंने अभी कंप्लीट किया है वो सिर्फ एक डेमो है, पूरा कंप्लीट। देखिए, सब क्लाइंट्स की नीड अलग अलग होती है, आपकी नीड कुछ अलग हो सकती है और अदर क्लाइंट की नीड कुछ अलग हो सकती है। मैं डेवलपर हूँ तो मुझे सिर्फ एक डेमो शो करना है, और अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है, बाकी आप मुझसे कुछ भी बनवा सकते हो। ये चीज़ें कस्टम है, और आप मुझसे कस्टम बिल्ड, कस्टम स्क्रिप्ट की आप प्राइस पूछ लेना, और उसको रेगुलर अपडेट्स वगैरह करना नहीं करना वो सब आप पूछ लेना। और बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा 6 से 7 हज़ार की, तो आपकी वेबसाइट होस्टिंग की आ रही है 3 से 4 हज़ार की। तो आप कैसे इस चीज़ को फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। यह 2-3 हज़ार में ये स्क्रिप्ट नहीं मिलने वाली है भैया। ये स्क्रिप्ट कस्टम बिल्ड रहेगी, जैसा आप कहोगे वैसी बनेगी। इसकी कॉस्ट मोर देन 30,000 रुपीज़ होगी। तो बढ़ते हैं हमारे डेमो की तरफ। डेमो में मैंने ये कुछ फाइल्स क्रिएट करी है, जिसमें लॉगिन, रजिस्टर और रजिस्टर प्रोसेस, पे, पासबुक, माय अकाउंट, और ये कुछ इमेजेस हैं। ये रहा अपना होम पेज, इसको हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही उठा लिया था, मतलब कॉपी किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिलहाल मैं अपना इसका बैक एंड दिखा देता हूँ। होम पेज जो है वो फ्रंट एंड हो जाता है ना, फ्रंट एंड पे नहीं जाना है अपने को। तो यहाँ पे मैं आपको बैक एंड की चीज़ें दिखा देता हूँ। यूआई का आप वो मत सोचिएगा, यूआई मैं चेंज कर दूंगा, अलग अलग कंट्री के हिसाब से बनाया है मैंने, थोड़ा मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से ही बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माय अकाउंट में हो गया। ये लॉगिन करने से ही इसका एक सेशन होता है, मोबाइल से लॉगिन किया था, मोबाइल सेशन के हिसाब से ये यहाँ आ गया है। अकाउंट नंबर इसने दे दिया। जब हम रजिस्टर करते हैं तो हर यूज़र को एक अकाउंट नंबर मिलता है। ये मैं आपको यूज़र्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए, यूज़र्स की डेटाबेस टेबल के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्स के अंदर आईडी, नेम, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड और अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेटेड यहाँ मिल रहा है। ठीक है, कितने डिजिट का है वो यहाँ देख सकते हैं आप, चाहे 6 डिजिट का दें, आप चाहे 10 डिजिट का दें। ये जो अकाउंट नंबर है ये सिर्फ यूज़र टू यूज़र ट्रांसफ़र के लिए है ना। जैसे मैं पे के ऑप्शन पे जाता हूँ, अब मुझे यहाँ सिर्फ यूज़र का अकाउंट नंबर लिखना है, और यहाँ मुझे अमाउंट लिखना है 500। ठीक है, पुराना अमाउंट मैं उसका दिखा देता हूँ। ये रहा इस यूज़र का अमाउंट जो था 3800। अब मैं यहाँ आपको ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। स्वाइप एंड पे मैंने किया, पेमेंट सक्सेसफुल तो हो गया है, अब होगा। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म बिल्ड करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।